एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 12th। ये दी गिवन में आपका कोई श्रेणी दी हुई है √2, √8, √16, √32 AP में है या नहीं। AP है या नहीं है तो अगले 3 पद लिखो। डैश। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और बच्चे अधिकतर पूछते हैं, आता नहीं है समझ में। तो इसको दोबारा रीअरेंज करेंगे, हम दोबारा लिखेंगे नई तरीके से। 2, 8 को ऐसी संख्या में बदलेंगे जिससे एक संख्या का वर्गमूल निकल सके। तो 8 को 4 गुना 2 लिख सकते हैं और 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा। ऐसे ही 16 को लिख सकते हैं ये 32 आएगा, सवाल गलत लिख दिया। देखिए 18 है यहाँ। 18 को 9 गुना 2 लिख देंगे। 9 का वर्गमूल 2 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा। इसी प्रकार 32 को लिख सकते हैं हम 16 गुना 2। तो अब ये देखिए, फिर दोबारा देखिए इसको। √2, 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल गया आपका, तो 2√2, 9 का वर्गमूल 3 √2 आ गया और 16 का वर्गमूल 4√2 आ गया। डैश। तो ये आपका सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। किसका? 4th का 5th क्वेश्चन ऐसा ही है लगभग। तो अब ये देखिए आपका ये A1, A2, A3, A4। तो A जो हमारा होता है वो A1 होता है। A1 = √2। अच्छी तरह समझना। D निकाल रहे हैं हम। D = A2 - A1। अब यहाँ ध्यान रखना कि जब बाहर कुछ नहीं है यहाँ, तो मैं 1 लिख रहा हूँ समझाने की वजह से। तो बाहर 2 है, √2, 3 √2, 4। तो ये 2√2 में से 1√2 गया, तो आपका 1 रूट बचेगा। 1 को लिखते नहीं है, बात एक ही है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अगली बार इस नहीं लिखेंगे अब। A3 - A2। तो A3 आपका 3√2 है और 2√2 ये तभी घट सकते हैं रूट वाली संख्या अंदर समान हो, और तभी जुड़ सकते हैं। तो बाहर की संख्या ही जुड़ेगी। 3 में से 2 गए तो √2। B एक और लास्ट जितने भी पद हों उन सबको यूज़ में लेना है हमें। 4 पद है, तो A4 - A3, तो 4√2 - 3√2। 4 में से 3 गए तो 1 रूट बचेगा। तो यहाँ D समान है। यहाँ क्या है आपका? D समान है अतः AP है। समान है अतः AP है। ओके बच्चों, AP है तो फिर इसके अगले 3 पद निकले हैं। 4 तक है हमारे पास। A5 = हो गया बेटा A + 4D और A =
2 है, 1 लगा दूँ मैं यहाँ समझाने के लिए, +4 और d हमारा √2 आया है। तो अब ये देखिए वापस 5 हो गए जुड़ने पर, जैसे घट रहे थे रूट की संख्या अंदर समान है तो बाहर की संख्या जुड़ जाती है और घट भी जाती है। तो 5 हो गए, 5 √2। अब देखिए हमने यहाँ बदला था, ये 9 बाहर, 16 का वर्गमूल 4 बाहर आया, 9 का वर्गमूल बाहर 3 आया, 4 का वर्गमूल रूट से बाहर आ गया, 2 आ गया। अब ये वापस अंदर जाएगा तो वर्ग बन के जाएगा, 5 का वर्ग 25 गुणा 2, देखो उसकी उल्टी, बिल्कुल उल्टी चल रही है, और ये 25 दूनी 50 हो गए आपके। ओके बेटा, ऐसे ही A6 इज इक्वल टू A + 5D, तो 1 √2 + 5 √2, तो ये आपका आ गया बेटा 6 √2, और बाहर अंदर जाएगा ये 6 6 जा 36 गुणा 2 बराबर 70 √72 आ गया आपका ये। ऐसे ही A7 1 √2 + 6 √2 इक्वल 7 √2 हो गया, ये आपका 49 × 2 √98, ये आपके सभी के आंसर हो गए। नोट कर लें आप इनको। आप क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, √3, √6, √9, √12। ओके, डैश 4 पद दिए हुए हैं उसके। अब 4 पद दिए हुए हैं तो √3 को तो हम √3 ही लिख सकते हैं, कॉमा इसको लिख सकते हैं √3 गुणा √2, √3 का √9 का वर्गमूल 3 आ गया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 कॉमा √12 को लिख सकते हैं 3 गुणा √2 गुणा √2, इसलिए लिख दिए कि इससे कॉमन निकालने में आसानी हो आपको, D फाइंड आउट करने में। तो ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, A3 है, और ये आपका A4 है। तो ये देखिए A = A1 होता है, ये तो आपका √3 है, लेकिन यहाँ D निकालेंगे, D = A2 - A1। तो अब देखें आप, A2 यहाँ √3 और इंटू √2 है माइनस √3। मैंने कहा था रूट की संख्या अगर सेम होती है, सेम यहाँ भी √2 होता तब ये घट सकते थे और जुड़ सकते थे, लेकिन यहाँ √2 है और यहाँ √2 नहीं है, ये घट नहीं सकता है ना जुड़ सकता है। केवल कॉमन लेंगे, कॉमन ले सकते हैं तो √3 बाहर आ गया, तो √2 - 1 आ गया यहाँ पर। इसी प्रकार अगला D निकालेंगे, A3 - A2, तो A3 हमारा है 3√3 इंटू √3 और माइनस में से √3 इंटू √2। अब देखो ये फिर यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, एक जैसे नहीं है, ना घट सकते हैं ना जुड़ सकते हैं। केवल कॉमन लेंगे, कॉमन आपका √3 कॉमन है और √3 कॉमन से यहाँ एक √3 बच गया और यहाँ आपका √2 आ गया। अब ये देखिए कॉमन जो ब्रैकेट वाली संख्या है ये एक जैसी नहीं है, बाहर तो एक जैसा आ रहा है लेकिन यहाँ एक जैसी नहीं है,
यहाँ डी समान नहीं है, यहाँ डी समान नहीं है, अतः AP नहीं है आपका। ओके, AP नहीं है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका वन का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा डैट डैट डैश। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कॉमा 9 हो गया, कॉमा 5 का स्क्वायर 25 और कॉमा 7 का स्क्वायर 49 49। तो ये आपकी A1 दूसरा पद, A2 ये तीसरा पद है, A3 और ये आपका A4। तो A इज इक्वल टू A1 होता है 1 आ गया। D हम फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1, तो ये आपका 9 माइनस 1 इक्वल 8। अगला D निकालेंगे A3 माइनस A2, तो A3 हमारा 25 है, 25 में से 9 गए तो 16 आ गए। यहाँ D बराबर नहीं है, D नॉट इक्वल, अतः AP नहीं है, अतः AP नहीं है। जब D बराबर नहीं आया तो ये AP नहीं है, या D 16 है और वहाँ D 8 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे हम। अच्छी तरह समझना 15 को। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा सवाल है ये भी। 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर और कॉमन 73 ये AP में है या नहीं है। AP है तो अगले 4 पद भी निकालने हैं। तो 1 का स्क्वायर पहले की तरह 1, 5 का स्क्वायर 25 आपका, 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 49 हो गया आपका, और ये आपकी 73। ओके, ये फर्स्ट टर्म A1 A2 कॉमा ये आपकी तीसरी टर्म है कॉमा A4, ये ऐसे आगे दिया हुआ था। अब A इज इक्वल टू A1 है आपका, ये आपका 1 है। D निकालेंगे हम A2 माइनस A1, तो 25 माइनस 1 इक्वल 24। फिर D और निकालेंगे A3 माइनस A2, ये सभी पद काम में लेने हैं हमें। 49 माइनस 25 बराबर 24। सभी पदों को निकालेंगे। D श्रेणी में जितने भी पद दे रखे हैं उनसे सभी से D निकालेंगे। A4 माइनस A3 73 माइनस 49 बराबर 24। अब यहाँ आपका D समान आ रहा है, देखो ये 24 है, ये 24 है, ये 24 है, यहाँ D समान है, यहाँ D समान है, अतः AP है। AP है तो इसके 4 पद निकालने पड़ेंगे, अगले के 3 पद। A5 यानी 4 पद तो दे रखे हैं यहाँ पे, 5 निकलने हैं। A प्लस 4D, तो A आपका 1 है प्लस 4 इंटू 24, D 24 आया हमारा। 1 प्लस 4 चौक 16 की 6 से 1 4 दूनी 8 1 9 96, तो ये आपका 97 में आ गया। फिर A6
a प्लस 5d, ये आपका 1 तो 1 है ये, प्लस 5 इंटू 24, 1 प्लस 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 2 10 2 12, तो ये आपके 121 आ गए। लास्ट का और निकाल लेते हैं अपन। A7 इज इक्वल टू a प्लस 60, 1 प्लस 6 इंटू 24, तो ये आ गया 1 प्लस 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, ये 145। ये आपकी एक्सरसाइज 5 पॉइंट का 4th। और कल इसका नेक्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन छुड़वा दिया था वो आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, उसको अब कराऊंगा। और क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी बच्चों का फ़ायदा हो। ओके।